नाम है कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम एंड यूटिलिटी एनालिसिस। तो सबसे पहले चैप्टर का नाम आता है कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम एंड यूटिलिटी एनालिसिस। सबसे पहले हम लोग समझते हैं कंज्यूमर कि कंज्यूमर है कौन इकोनॉमिक्स में। तो यहाँ डेफिनेशन दी गई है, कंज्यूमर इज अ वन हु बाइज गुड्स। ए कंज्यूमर इज अ पर्सन हु बाइज गुड्स एंड सर्विस फॉर सेटिस्फेक्शन ऑफ वांट्स। कोई भी वो पर्सन जो अपनी वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए गुड्स या सर्विसेज को परचेज करता है उसको हम बोलते हैं कंज्यूमर। अब नेक्स्ट वर्ड है इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम वर्ड का मतलब नेक्स्ट वर्ड क्या है बेटा? इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम वर्ड का मतलब होता है कि वो कंडीशन जहाँ पर आके कोई भी पर्सन फुली सेटिस्फाइड है, उसको कोई भी और चीज़ की रिक्वायरमेंट नहीं है। हाँ, अब हम देखते हैं वर्ड यूटिलिटी। यूटिलिटी क्या है? आपका ये चैप्टर बेटा पूरा यूटिलिटी पर बेस्ड है, तो इस यूटिलिटी वर्ड को आप लोग बहुत अच्छे से समझेंगे और ध्यान देंगे। तो यहाँ पर जैसे यूटिलिटी की डेफिनेशन दी गई है, वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ अ कमोडिटी और सर्विस इज नोन एज ए यूटिलिटी। यानी किसी भी कमोडिटी यानी कि गुड्स और सर्विस की वो पावर जो हमारी वांट्स को सेटिस्फाई करे उसे हम बोलते हैं यूटिलिटी। इसको हम अपने नॉर्मल वर्ड्स में समझते हैं। यूटिलिटी को हम लिंक करते हैं सेटिस्फेक्शन से। यूटिलिटी को हम लोग किससे लिंक करते हैं बेटा? सेटिस्फेक्शन से। अब सेटिस्फेक्शन जो है वो पर्सन टू पर्सन डिफरेंट होता है। जैसे हम लोग कोई भी गुड्स कंज्यूम करते हैं, जैसे लड़कियों को चॉकलेट बहुत पसंद है, तो लड़कियों को चॉकलेट खाने के बाद जो सेटिस्फेक्शन मिलता है उसी को हम बोलते हैं बेटा यूटिलिटी। जैसे ड्रिंकर्स हैं, ड्रिंकर्स जो दारू वगैरह पीते हैं, ड्रिंक करते हैं, उन लोगों को ड्रिंक करने के बाद जो सेटिस्फेक्शन मिलता है उसको हम बोलते हैं बेटा यूटिलिटी। बात समझ में आई बेटा आप लोगों को? यानी कि किसी को घूमना पसंद है तो वो घूमने चला गया, वर्ल्ड टूर पे चला गया, घूम के आया, उससे उसे जो सेटिस्फेक्शन मिला उसके लिए वो यूटिलिटी है। किसी को मूवी देखना पसंद है तो वो सिनेमा हॉल में गया, मूवी देख के आया, उस मूवी को देखने के बाद जो सेटिस्फेक्शन मिला उसको बोलते हैं बेटा हम सेटिस्फेक्शन की यूटिलिटी। तो आप लोगों को समझ में आया होगा कि सेटिस्फेक्शन का मतलब, यूटिलिटी का मतलब है किसी भी गुड्स को कंज्यूम करने के बाद मिलने वाला सेटिस्फेक्शन। अब हम लोग देखते हैं मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी कि यूटिलिटी को मेजर कैसे करें। इस चैप्टर में हमने सबसे पहले समझा यूटिलिटी क्या है, अब उसको मेजर करेंगे। तो यूटिलिटी को मेजर करने के हमारे पास दो अप्रोच हैं। एक फर्स्ट अप्रोच है कार्डिनल मेजर ऑफ यूटिलिटी, सेकंड है ऑर्डिनल मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी। जो कार्डिनल मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी है वो दिया है हमारे प्रोफेसर मार्शल ने, और जो ऑर्डिनल मेथड है वो दिया है प्रोफेसर हिक्स ने। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कार्डिनल मेजरमेंट यूटिलिटी क्या है। तो यहाँ पर प्रोफेसर मार्शल बोलते हैं कि हम लोग अपनी यूटिलिटी या सेटिस्फेक्शन को कार्डिनल नंबर्स यानी कि नंबर्स में मेजर करेंगे, जैसे कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0। जैसे कोई भी गुड्स कंज्यूम करने के बाद हमें जो सेटिस्फेक्शन मिला उसको हम नंबर्स में कन्वर्ट कर देंगे। ठीक, इसी को बोलते हैं बेटा कार्डिनल मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी। इसके बाद अब हम देखते हैं यूटिल्स। यूटिल्स क्या है? यानी कि जो गुड्स हम लोग कंज्यूम करते हैं, कंज्यूम करने के बाद हमें जो सेटिस्फेक्शन मिला उस सेटिस्फेक्शन को हमने जो नंबर्स में कन्वर्ट किया तो उस पर्टिकुलर नंबर को ही हम बोलते हैं बेटा यूटिल्स। जैसे फॉर एन एग्जांपल, मैंने अगर एक ब्रेड कंज्यूम की, उस ब्रेड को कंज्यूम करने के बाद मुझे 10 यूटिल्स का सेटिस्फेक्शन मिला, तो 10 को हम बोलेंगे यूटिल्स। ये थोड़ा सा टफ होता है, प्रैक्टिकल होता है, बट ये मेथड है। अब हम लोग देखेंगे ऑर्डिनल मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी। ये मेथड दिया है हमारे प्रोफेसर हिक्स ने। प्रोफेसर हिक्स बोलते हैं, या वो मॉडर्न इकोनॉमिस्ट ये बोलते हैं, उन्होंने प्रोफेसर मार्शल के कार्डिनल अप्रोच को बिल्कुल नकार दिया और उसको बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया और कहा कि ये कैसे संभव है कि हम अपने सेटिस्फेक्शन को नंबर्स में बदल पाएँ। इट इज़ नॉट एट ऑल पॉसिबल कि कोई भी पर्सन अपने सेटिस्फेक्शन को नंबर्स में नहीं बदल सकता। ये एक बिल्कुल इम्प्रैक्टिकल अप्रोच है। ठीक है, और इन्होंने कहा, तो इनसे पूछा गया कि आप लोग बताएं तो आपके अकॉर्डिंग क्या अच्छा मेथड रहेगा। उन्होंने कहा हम लोग गुड्स को रैंक कर सकते हैं कंज्यूमर की प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग कि हमें क्या खाना ज़्यादा पसंद है। जैसे मैं आपके सामने रखता हूँ ऑप्शंस, आपके सामने टिकिया हैं, भल्ले हैं, चाउमीन है, पेटीज़ है, बर्गर है, पिज़्ज़ा है, तो आप सबसे पहले प्रेफरेंस किसको देंगे? और एक बैंगन आलू की सब्जी, तो आप सबसे ज़्यादा प्रेफरेंस देंगे गर्ल्स पिज़्ज़ा को देंगे, कोई बर्गर को देगा, कोई चाउमीन को देगा, कोई गोलगप्पे को देगा।
तो पर्सन टू पर्सन जो रैंक हाईएस्ट देगा उसको टॉप रैंक पे रखा जाएगा, जो उसको लोएस्ट रैंक मिलेगी उसको लोएस्ट रखा जाएगा। तो इस मेथड को हम बोलते हैं बेटा कार्डिनल मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी। अब नेक्स्ट हम देखेंगे यूटिलिटी को हमने फर्दर 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है, टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी। तो टोटल यूटिलिटी क्या है और मार्जिनल यूटिलिटी क्या है, तो इसको हम लोग समझेंगे अपनी। टोटल यूटिलिटी को भी अब समझ लेते हैं। टोटल यूटिलिटी का मतलब है किसी भी कमोडिटी की सभी यूनिट्स को कंज्यूम करने के बाद जो सेटिस्फेक्शन मिलता है उसी को हम बोलते हैं बेटा टोटल यूटिलिटी। जैसे मेरे पास 4 एप्पल हैं, तो वो 4 एप्पल कंज्यूम करने के बाद जो मुझे टोटल सेटिस्फेक्शन मिला उसी को हम बोलेंगे बेटा टोटल यूटिलिटी। उसका फॉर्मूला है TUN इज इक्वल टू TU1 यूनिट 1 प्लस यूनिट 2 प्लस यूनिट 3, यानी कि जितनी भी यूनिट हम कंज्यूम करेंगे उन सभी का प्लस होगी हमारी टोटल यूटिलिटी। अब मार्जिनल यूटिलिटी क्या है और इसके आगे के ट्रीटमेंट को हम लोग नेक्स्ट वीडियोज़ में देखेंगे। थैंक यू एंड जय हिंद।